हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करेंगे दवाइयों के बारे में। आपने भी कभी ना कभी दवाई ली होगी कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए। आजकल तो पैंडेमिक चल रहा है, लोगों की दवाई की जनरल नॉलेज काफ़ी बढ़ गई है। बट एज अ डॉक्टर मैंने देखा है लोग काफ़ी गलतियाँ करते हैं छोटी छोटी दवाई लेने के मामले में, और इसी वजह से वो दवाई उनके बॉडी पे पूरी तरह इफ़ेक्ट नहीं दिखा पाती है। एंड लोग अपना काफ़ी समय वेस्ट करते हैं, काफ़ी पैसे वेस्ट करते हैं, दवाई लेते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि क्यों उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि आप करना अवॉइड कर सकते हैं आज ही से, जिससे कि आप जो भी दवा ले रहे हैं वो आपके शरीर के ऊपर पूरी तरह से इफ़ेक्ट दिखा पाए। अब सबसे पहला कन्फ्यूजन जो मैंने देखा है वो ये है कि क्या दवाई को खाने के पहले लेना चाहिए या खाने के बाद लेना चाहिए। तो एज ए जनरल रूल मैं आपको ये बताऊंगा कि आप दवाई को खाने के साथ में मत लीजिए। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो आपकी दवाई के साथ रिएक्ट कर सकता है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो सकती है। तो आप या तो उसको खाने के 1 घंटे पहले ले लीजिए और या तो खाने के 2 घंटे बाद ले लीजिए। अगर आप 1 घंटे पहले लेंगे तो आने वाले 1 घंटे में वो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपका पेट खाली हो जाएगा और फिर आप जब खाना खाएंगे तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। अगर आपने खाना खा लिया है तो आप 2 घंटा वेट कर लीजिए, आपका पेट फिर से खाली हो जाएगा। आप नेक्स्ट जो भी दवा लोगे वो आपके खाने के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी। इस तरीके से आप जो भी दवा खा रहे हैं वो अच्छे से अब्जॉर्ब होगी और अपने फुल पोटेंशियल से अपना एक्शन दिखा पाएगी। ये जो मैंने बातें बताई हैं ये स्पेशली एप्लीकेबल है ओवर द काउंटर मेडिकेशन के लिए। कोई भी इनको ले सकता है बिना प्रेस्क्रिप्शन के। अब आपको कैसे पता होगा कि कोई भी दवाई ओवर द काउंटर है या नहीं? अगर आपने उसका ऐड देखा है टीवी पे, फॉर एग्जांपल कोई मल्टीविटामिन की दवा है या कोई क्रोसिन जैसी दवा है या कोई डीकोल्ड जैसी दवा है, तो ये जो दवाइयाँ हैं ये ओवर द काउंटर दी जाती है। एंड ओवरऑल इन दवाई के उतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, आपको डॉक्टर की सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये ऐसी दवा है जो कि आप अपनी सूझबूझ से खुद ही ले सकते हैं। अगर आपने कोई गलत तरीके से ले लिया तो भी आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो ये जो मैंने रूल बताया ये इनके ऊपर काफ़ी अच्छे से एप्लीकेबल है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको खाली पेट ही लेनी होती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको स्पेसिफिकली खाने के बाद ही लेनी होती हैं। और इन दवाइयों के बारे में समझने के लिए आपको ज़रूरत होगी किसी डॉक्टर की। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी दवा अगर वो प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन है तो उसको बिना प्रेस्क्रिप्शन के मत लीजिए। स्पेशली इस वीडियो के नीचे या और भी जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उनके नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करके ये अपेक्षा करते हैं कि मैं उनको कोई ना कोई दवाई का नाम बता दूंगा। दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा मैं कभी नहीं करने वाला हूँ कि मैं बिना प्रेस्क्रिप्शन के आपको कोई भी दवा के बारे में बता दूँ, बिकॉज उसका कोई भी साइड इफेक्ट होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले पाऊंगा। एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। एक छोटी सी स्टोरी जो मुझे याद आ रही है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इज़ दैट कुछ दिन पहले मैंने एक पेशेंट देखा जो कि अपनी मर्जी से बिना डॉक्टर की एडवाइस के एस्पिरिन या इकोस्प्रिन जैसी कोई दवा ले रहा था। ये दवा स्पेशली दी जाती है हार्ट पेशेंट्स को, उनके ब्लड फ्लो को अच्छा बनाने के लिए, यानी कि उनके ब्लड को एक तरीके से पतला बनाने के लिए। अब इस व्यक्ति ने ये दवा अपने आप ही लेना शुरू कर दिया, न्यूज़ देख के, कोरोना के बारे में व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ के, अपने दोस्तों से बात करके, जैसे तैसे उसको ये दवा मिल गई। और जैसे ही मुझे पता चला कि वो ये दवा खा रहा है तो मैंने अपना ऑपरेशन करने का, अपना सर्जरी करने का प्लान चेंज कर दिया। अगर वो ये भूल गया होता बताना कि वो ये दवा ले रहा है तो हो सकता है कि उसके ऑपरेशन में कठिनाई आ सकती थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन को गलत तरीके से लेने के नुकसान का। तीसरी चीज़ जो मुझे हाईलाइट करनी है वो ये है कि दवाई के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं आप उनको फॉलो कीजिए। बहुत बार लोग दवाई के ऊपर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं। अगर उस पर लिखा गया है कि आप इसको डॉक्टर की एडवाइस के बिना, डॉक्टर के सुपरविजन के बिना मत लीजिए तो आप मत लीजिए। उसका कारण ये है कि बहुत सारी दवाइयों के बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि आपको नहीं पता होंगे और उस दवाई के ऊपर, उस जो पर्ची है उसके ऊपर नहीं लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ दवाइयों से आपको नींद आती है। अगर आप ये दवाई लेंगे और आप ड्राइव कर रहे हैं या आप कोई किचन में काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को इंजर कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो कि आपकी लिवर को डैमेज करती हैं, आपकी किडनीज को डैमेज करती हैं। अक्सर पेशेंट्स मैंने देखे हैं वो केमिस्ट से कोई ना कोई चीज़ की दवा लेते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जोड़ों के दर्द की दवा लेते रहते हैं और एक बार उनको आराम आया तो वो सालों तक यही दवा लेते रहते हैं। इवेंचुअली वो किडनी के पेशेंट बन जाते हैं, लिवर फेलियर के पेशेंट बन जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। तो ये नुकसान है दवाई अपने मन से लेने का और उसके बारे में पूरी जानकारी हुए बिना दवाई लेने का।
नेक्स्ट चीज़ जो उसी से रिलेटेड वो ये है कि आप अपने मन से दवाई शुरू ना करें और अपने मन से दवा बंद ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो हैं वो अपने खुद के ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, वो गूगल पे जाते हैं, अपने सिम्टम्स डालते हैं, जो भी उन्हें समझ आता है उस हिसाब से वो केमिस्ट के पास जाके दवाई ले लेते हैं। और इससे नुकसान ये होता है कि उनको ये नहीं ठीक से पता होता है कि कितने पावर, कितने डोज की दवा लेनी है, कितने दिनों तक लेनी है। तो इससे वो अपना ट्रीटमेंट खुद का पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये तो सिर्फ एक इंडिविजुअल या पर्सनल प्रॉब्लम हो गई। एज अ डॉक्टर हमें ये भी समझना होता है कि कौन सी दवा इन जनरल काम कर रही है लोगों पे या काम करना बंद कर रही है, तो रिसर्च करके कोई नई दवा बनाई जाए। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक्स नाम की जो कैटेगरी होती है दवाइयों की, जो कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है, ये एक ऐसी टाइप की दवा है जो कि धीरे धीरे करके अपनी इफेक्टिवनेस कम करती जाती है। यानी कि जो एंटीबायोटिक की दवाई आज से 50 साल पहले इफेक्टिव थी, आज वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को रिसर्च करके उनको रिप्लेस करने के लिए नई दवा बनानी पड़ती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप जो भी एंटीबायोटिक खाते हैं वो बैक्टीरियाज भी उसके अगेंस्ट डेवलप होकर अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। इसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने आप जाके एंटीबायोटिक खा लेते हैं, कुछ दिन खाते हैं, कुछ दिन बंद कर देते हैं, तो एक तरीके से आप उन बैक्टीरियाज को एनकरेज करते हैं, बैक्टीरियाज और स्ट्रांग हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप ये दवा लेंगे तो वो आपके ऊपर उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। और यही जब इफेक्ट मल्टीप्लाई होकर कई लाखों करोड़ों लोगों में देखा जाता है, तो ओवरऑल आप पाते हैं कि कुछ सालों में जो दवाई बहुत अच्छे से काम कर रही थी अब वो काम नहीं कर रही है। एंड एज अ पेशेंट आपके दवाइयों के अब ऑप्शंस कम हो गए हैं, या तो नई दवाइयाँ मार्केट में आ गई हैं जो कि अब काफ़ी महंगी हैं। तो ये एक काफ़ी इनडायरेक्ट वे है आपको समझाने का कि आप दवाइयाँ अपने मन से शुरू मत कीजिए, अपने मन से बंद मत कीजिए। जितना उनका डोज है वो समझिए, डॉक्टर से पूछिए और जैसा वो बता रहे हैं वैसे ही लीजिए। एक और जो कॉमन गड़बड़ लोग करते हैं दवाई लेने के समय, वो ये है कि वो दवाई को पानी छोड़ के हर चीज़ के साथ लेने की कोशिश करते हैं। लोग उसको चाय के साथ पीना चाहते हैं, दूध के साथ पीना चाहते हैं, कॉफ़ी के साथ पीना चाहते हैं, जूस के साथ पीना चाहते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो उसको पानी के साथ क्यों नहीं पी सकते। कई ऐसी मूवीज़ है जिनमें आप देखते हैं और आपको देख के ऐसा लगता है कि हाँ दवाई तो कैसे भी ली जा सकती है, बट वो मूवीज़ हैं। वहाँ पे आपको ये नहीं दिखाया जाता है कि वो दवाई का उस व्यक्ति के ऊपर, उस एक्टर के ऊपर असर हुआ है या नहीं हुआ है। तो एज अ डॉक्टर आज आप ये बात मुझसे समझ लीजिए कि दवाई लेने का सबसे सही तरीका है पानी के साथ। उसमें भी अगर आप बहुत कम पानी के साथ लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो बनाई जाती है पानी में घुलने के लिए, और पानी को घुलने के लिए कम से कम आपको 300 ml यानी कि 1 ग्लास लगभग जितना पानी चाहिए। आप इमेजिन कीजिए अगर आप इतने से पानी में अगर कोई दवा डाल देंगे तो वो दवा घुल के प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, थोड़ी सी कहीं तो रह जाएगी। वही अगर आप पूरे ग्लास भर पानी में कोई दवा डाल देंगे तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो पाएगी, आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगी और अपना पूरी तरीके से इफेक्ट दिखा पाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी दवा खा रहे हो आप उसको एडिक्वेट पानी के साथ पी रहे हो। 1 ग्लास पानी सफिशिएंट है एक गोली के लिए। गोलियां इस तरीके से बनाई जाती हैं एंड आप भी अगर ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो आप अपनी दवाई का पूरी तरीके से फ़ायदा उठा पाओगे। कुछ लोग होते हैं जो दवाई को किसी भी चीज़ के साथ लेने जितनी मेहनत भी नहीं करते हैं, वो दवा लेते हैं और उसको चॉकलेट की तरह खा जाते हैं। एक्चुअली दवाइयों का टेस्ट बहुत ख़राब होता है। मुझे पता नहीं लोग ऐसा क्यों करना चाहेंगे, बिकॉज उनका टेस्ट कोई कैसे बेयर कर सकता है, बट मैंने देखा है ऐसा भी होता है। इससे नुकसान ये है कि जो दवाई है वो अगेन पूरी तरीके से इफेक्ट नहीं दिखा पाती है। आज ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं जो कि आप एक बार खाते हो तो आपको पूरे दिन तक इफेक्ट दिखाती हैं। उनको हम डबल स्ट्रेंथ मेडिसिन या सस्टेन्ड रिलीज मेडिसिन कहते हैं। बट ये दवाइयाँ ऐसा तभी कर पाएंगी अगर आप उनको ठीक से पानी के साथ पियोगे और उनको स्लोली अपने स्टमक में डिज़ोल्व होने दोगे। उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि उनको फटाफट डिज़ोल्व होने से बचाते हैं। अगर आप इनको चॉकलेट की तरह खा जाओगे तो ये केमिकल्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, दवा ठीक से अपने स्टेजेस में डिज़ोल्व नहीं हो पाती है एंड आपको इस दवाई का पूरी तरीके से असर नहीं हो पाता है। आप सिर्फ अपने आप को एक तरीके से उल्लू बना रहे हो कि आपने दवाई खा ली है लेकिन उसका कोई फ़ायदा आपको होने नहीं वाला है। एक और चीज़ जो मैंने देखी लोग गलती करते हैं दवाई लेने के समय, वो है कि वो इसको गर्म पानी के साथ लेने की कोशिश करते हैं, चाय या कॉफ़ी के साथ लेने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा लॉजिक होता है कि अगर आप गर्म पानी के साथ लोगे तो वो जल्दी इफेक्ट दिखाएगी।
ऐसा नहीं होता है। दवाइयाँ जो हैं वो बनाई गई हैं आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। अगर आप उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे मिला के उनको पीने की कोशिश करोगे तो ऐसे काफ़ी चांसेस है कि जो दवाई है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, यानी कि उसकी इफेक्टिवनेस पूरी तरीके से नहीं आ पाएगी। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ये बिलीव करते हैं कि दवाइयों को गर्म चीज़ों के साथ लेना चाहिए, गर्म पानी के साथ, गर्म दूध के साथ, तो ऐसी आदत आप छोड़ दो। आप अपने आप को नुकसान करवा रहे हो, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट पॉइंट जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हो कोई भी दवा लेने के लिए, तो आप उनको पूरी बात बताइए कि आपके और कौन कौन सी दवाइयाँ पहले से चल रही हैं किसी दूसरे डॉक्टर की दी हुई, आपको किसी चीज़ की एलर्जी है या नहीं है, आप क्या काम करते हैं, क्या आप खाना खाते हैं, क्या आपका डेली रूटीन है, ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं वो कोई ना कोई कारण से अपनी हिस्ट्री छुपाने की कोशिश करते हैं। कई बार उनको शर्म आती है, कई बार उनको लगता है कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, कई बार फैमिली, कई बार रिलेटिव्स वगैरह के इन्फ्लुएंस में आके उनसे घबरा के वो पूरी तरीके से अपनी हिस्ट्री बताते नहीं। और इसका नुकसान ये होता है कि जो भी डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है उसको पूरी तरीके से पता नहीं होता है कि बाकी दवाइयों के साथ उसका इंटरेक्शन क्या होने वाला है। इसीलिए आपके तरफ से आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है बताना कि आप और कौन सी दवा ले रहे हैं, जिससे कि एज अ डॉक्टर मैं डिसाइड कर पाऊँ कि इस दवाई के साथ इस दवाई को लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो ये थे कुछ टिप्स, कुछ पॉइंटर्स आपको ये बताने के लिए कि दवाई को कैसे लिया जाए सबसे इफेक्टिव तरीके से, जिससे कि आपका पैसा ना वेस्ट हो और समय भी ना वेस्ट हो, और जो भी खा रहे हो, जो भी दवाई आप ले रहे हो वो आप अच्छे से ले पाओ, फटाफट ठीक हो पाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाओ, दूसरों की मदद कर पाओ ये वीडियो को शेयर करके। और आप कौन सी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चंस पूछ लीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।